हेलो गाइस। वर्तमान में श्रीलंका में खाद्य संकट आया हुआ है। हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि किन कारणों की वजह से श्रीलंका में खाद्य संकट आया है। आपको पता है श्रीलंका भारत के दक्षिण में पड़ता है, जिसकी राजधानी श्री जयवर्धने कोटे है। ठीक है, ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ एक देश है श्रीलंका। ठीक है, तो अभी इसमें खाद्य संकट आया हुआ है। क्यों आया है हम ये देखेंगे। श्रीलंका है वो टूरिज्म के लिए जाना जाता है, यानी कि यहाँ की जीडीपी में काफ़ी योगदान टूरिज्म का होता है। ठीक है, बट 2020 से यानी कि 3-4 साल से प्रतिवर्ष कोरोना आ जाता है, जिस कारण से यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आ पा रहे हैं, जिस कारण से इसकी जीडीपी डाउन हो गई है। ये एक सबसे बड़ा कारण है श्रीलंका में खाद्य संकट आने का। ठीक है, दूसरा है, आपको पता है रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जिसके कारण रशिया और यूक्रेनी व्यक्ति यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है रशिया और यूक्रेन ठंडी क्षेत्र में पड़ते हैं और लोग अपनी ठंडियों को काटने के लिए श्रीलंका में आ जाते हैं, बट रशिया और यूक्रेन युद्ध के चलते वो नहीं आ पाए हैं। ये भी एक कारण है इसकी जीडीपी डाउन होने का। ठीक है, तीसरा है कि रशिया और यूक्रेन युद्ध के चलते ही यहाँ से यानी कि श्रीलंका से चाय एक्सपोर्ट होती है, बट इन दोनों युद्ध के चलते चाय एक्सपोर्ट नहीं हो पाई है। ये भी एक कारण है इसकी जीडीपी डाउन होने का। ठीक है, तो इस तरह से इसकी जीडीपी अनेक कारणों से डाउन हुई है। कुछ होती है कि राजनीतिक और जो राजनीतिक असक्रियता होती है वो भी एक काफ़ी बड़ा कारण है, क्योंकि यहाँ के जो राष्ट्रपति और जो प्रधानमंत्री हैं, अगर हम देखें तो महिंद्रा राजपक्षे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, गोटाबाया राजपक्षे यहाँ के राष्ट्रपति हैं, दोनों भाई हैं। तो इस वजह से जो राजनीतिक असक्रियता है वो भी एक काफ़ी बड़ा योगदान है इसकी जीडीपी डाउन होने का, इसमें खाद्य संकट आने का। ठीक है, तो अगर यही कारण है कि किन किन कारणों की वजह से खाद्य संकट आया, एक सबसे बड़ा कारण कोरोना है, दूसरा है कि यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आ पाए हैं, तीसरा है कि यहाँ पर रशिया यूक्रेन के युद्ध के चलते यहाँ पर रशिया यूक्रेनी व्यक्ति नहीं आ पाए हैं, यहाँ से चाय एक्सपोर्ट नहीं हो पाई है, और नेक्स्ट है कि जो राजनीतिक असक्रियता है वो भी एक बड़ा योगदान है यहाँ पर ये आने का। ठीक है, अभी भारत ने इन्हें $500 मिलियन का ऋण दिया है। ठीक है, और इन्होंने चाइना से भी लिया है, बट आपको पता है अगर चाइना से एक बार ये कर्जा ले चुके हैं और उसका भुगतान ये हम्बनटोटा पोर्ट को लीज पर देकर कर चुके हैं 99 साल के लिए। अगर अब ये उससे कर्जा लेते हैं तो अब देखते हैं क्या होगा। बट अगर चाइना ने अब किसी भी क्षेत्र पर अधिकार किया, यानी कि ऋण दे करके किसी भी क्षेत्र पर श्रीलंका के पर अधिकार किया, तो चाइना है वो भारत के और नज़दीक आ जाएगा, यानी कि जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है भारत को चारों तरफ से घेरने की नीति, वो उसके और करीब आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखना होगा किस तरह से ये, बट भारत ने इसीलिए ऋण दिया है कि ये भारत की तरफ थोड़ा सदा रहे। ठीक है, धन्यवाद।